फिल्म 16 और शबनम हिंदी सिनेमा की कॉलेज लाइफ की लव स्टोरी फिल्म थी। 16 और शबनम, जिसका हिंदी अनुवाद ज्वाला और ओस की बूंद थी। ये फिल्म 1992 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसका निर्देशन और संपादन डेविड धवन ने किया था। और इस फिल्म को लिखा अनीस बज्मी और साथ में राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। इसमें मुख्य भूमिका में थे गोविंदा और दिव्या भारती। यानी इस फिल्म के हीरो गोविंदा और हीरोइन दिव्या भारती थी। गुलशन ग्रोवर इस फिल्म के मुख्य खलनायक थे। मोहनीश बहल, आलोकनाथ, बिंदु और अनुपम खेर ने इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया। यह फिल्म एक एनसीसी छात्र करण यानी कि गोविंदा की कठिनाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म में रोमांस है, कॉमेडी है और कॉलेज लाइफ की वो मासूम सी ज़िंदगी इसमें है। जैसा कि इस फिल्म को निर्देशित किया डेविड धवन ने और इस फिल्म को लिखा अनीस बज्मी, राजीव कौल, प्रफुल्ल पारेख और इस फिल्म का संगीत दिया बप्पी लहिड़ी ने। ये फिल्म चिराग दीप इंटरनेशनल बैनर के तले बनी। यह फिल्म 2 करोड़ की बजट में बनी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 7 लाख की कमाई उस ज़माने में किया। यह फिल्म रिलीज हुई 7 फरवरी 1992। इस फिल्म का कुछ समय अवधि था 175 मिनट। शुरुआत में खिलाड़ी नाम से बनी यह फिल्म यानी कि दिव्या भारती की पहली फिल्म बनने वाली थी, लेकिन सेंसरशिप की समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई और शिब्बा मिश्रा ने छायांकन का काम संभाला, जबकि डेविड धवन ने फिल्म का निर्देशन और संपादन किया। अनीस बज्मी, प्रफुल्ल पारेख और राजीव कौल ने इस फिल्म की पटकथा लिखी और बप्पी लहिड़ी ने संगीत दिया। इसका वितरण निहलानी के बैनर चिराग दीप इंटरनेशनल ने किया और बाद में ये फिल्म इतनी सुपर हिट हुई कि ये 1992 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने लगभग 10 करोड़ 7 लाख की कमाई उस समय किया। अनुपम खेर को मेजर इंद्रमोहन लाठी के किरदार के लिए प्रशंसा मिली और 38वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म की कहानी पे आते हैं। कुख्यात गैंगस्टर काली बाबा यानी कि गुलशन ग्रोवर का बिगड़ेल और घमंडी भाई मोहनीश बहल नेशनल कैडेट कॉर्प में भर्ती होता है। अपने साथी छात्रों और प्रशिक्षक इंदर मोहन लाठी यानी कि अनुपम खेर के साथ ही अपनी राह पर चलना चाहता है, जिसके हास्यास्पद परिणाम होते हैं। जब वो पहली बार दिव्या थापा यानी कि दिव्या भारती से मिलता है तो वो उस पर मोहित हो जाता है और किसी भी हाल में उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन दिव्या करण गोविंदा से शुरू में नफरत करती है, बाद में उसका नफरत प्यार में तब बदल जाता है जब वो यानी कि दिव्या कमिश्नर की लड़की होती है। उस कमिश्नर की लड़की को लेकर जब कर्ण जंगल की ओर भाग जाता है, तब दिव्या और कर्ण में प्यार हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ रहने की योजना बनाते हैं। हालात उनके खिलाफ हो जाते हैं और काली बाबा के आदमी दिव्या भारती गोविंदा से दिव्या भारती प्यार करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने की योजना बनाते हैं। हालात उनके खिलाफ हो जाते हैं और वे काली बाबा के आदमियों और दिव्या के पुलिस कमिश्नर पिता यशपाल थापा यानी कि आलोकनाथ के साथ मिलकर एक अनजान जगह की ओर भाग जाते हैं, जहां चारों ओर झूठ और धोखे का जाल फैला हुआ था। उनकी मदद के लिए कोई ज्ञात संसाधन नहीं है। दरअसल इस फिल्म की कहानी जो है वो कॉलेज लाइफ से शुरू होती है, यानी कि करण यानी कि गोविंदा और दिव्या भारती दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। दरअसल करण के सभी दो साथी
जब पहली बार दिव्या भारती को देखते हैं तो दिव्या भारती से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं करण। लेकिन दिव्या भारती शुरू में करण से हमेशा खफा होती है किसी बात को लेकर, और वो मोह यानी कि जो कालिया के भाई है उसकी ओर वो थोड़ा समय के लिए अट्रैक्शन का झुकाव करती है, और काली का भाई चाहता है कि वो दिव्या भारती से शादी कर सके। लेकिन बात कुछ अलग होती है। एक बार क्या होता है कि कॉलेज के कुछ छात्रों के इल्ज़ाम के कारण करण पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिस पर मेजर लाठी बहुत क्रोधित होते हैं और कोड़ा लगाते हैं, यानी कि अपने निर्दोष छात्र करण पर वो कोड़ा लगाते हैं और कुछ नहीं बोलता है करण। जब इस सच्चाई का पता चलता है कि ये सब कुछ कालिया के भाई ने ये किया है, तो फिर कालिया के भाई को मारने के लिए मेजर लाठी आते हैं। लेकिन वो जो काली का भाई है वो कहता है कि मैं करण नहीं हूँ कि तेरा मार्ग सहूँगा। तभी आता है करण और कोड़ा पकड़ लेता है जब कालिया का भाई मेजर लाठी को मारने वाला होता है, और फिर कहता है मेजर लाठी कि सिखा दे कायदा प्लस डिसिप्लिन, कायदा प्लस कानून क्या होता है। और फिर करण ज़ोर ज़ोर से मारता है, इतना मारता है काली के भाई को कि काली का भाई दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और वहाँ से बंदूक उठाकर ले आने की कोशिश करता है। तभी काली रोक लेता है और कहता है, नहीं मुन्ना, हम उसको बदला लेंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं भैया, मैं इसका बदला लूँगा। ये कहानी यहाँ से मोड़ लेती है, और जब करण की बहन का सरेआम सड़क पर बलात्कार करने की कोशिश करता है काली का भाई, और यहाँ से कहानी मोड़ लेती है और झूठा केस लगाकर मुकदमा चलाकर गिरफ्तार करने की कोशिश किया जाता है गोविंदा को। लेकिन गोविंदा को कोई उपाय नहीं सूझता, और कमिश्नर की लड़की जो दिव्या भारती है उसको लेकर वो भाग जाता है, और उसी की गाड़ी में यानी कि कमिश्नर के ही गाड़ी में दिव्या को लेकर वो भाग जाता है जंगल में। वहाँ से कहानी की मोड़ लेती है, और उसी जंगल के इर्द गिर्द दिव्या भारती को करण से प्यार होता है। फिर दिव्या स्वयं वो गाड़ी लेकर आती है, और इधर कमिश्नर के सभी पुलिस करण और दिव्या को खोजते हैं। लेकिन दिव्या आती है तो उसका रंग तेवर सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वो करण के प्यार में डूब चुकी है। और इधर मेजर लाठी और जो आलोकनाथ है कमिश्नर, उसमें पहले दोस्ती थी। बाद में वो सोचा कि मेरे निर्दोष छात्र पर व्यर्थ का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो फिर वो दोस्ती दुश्मनी बदल जाती है। इस फिल्म में गोविंदा करण का किरदार निभाए, और दिव्या भारती दिव्या थापा के रूप में हीरोइन थी इस फिल्म की। गुलशन ग्रोवर कालीशंकर बने थे। मोहिनीश बहल बाली का किरदार निभाए। पुलिस कमिश्नर के रूप में आलोकनाथ, दिव्यांग पिता यशपाल थापा बने। रीमा लागू दिव्या की मां होती हैं शारदा थापा के रूप में, और बिंदु गर्ल्स हॉस्टल प्रिंसिपल ने किरदार निभाई। मेजर इंद्रमोहन लाठी के रूप में अनुभव खेर थे, और सुधा चंद्र रामाकरण की बहन के रूप में किरदार निभाए। किरण की मां के रूप में मधु काम्बिकर, राजा बुंदेला राजा के रूप में किरदार निभाए। सत्यजीत सत्या के रूप में, गिरीश मलिक गिरीश के रूप में, और अनिल धवन इंस्पेक्टर अनिल के रूप में किरदार निभाए थे। इंस्पेक्टर महादेव के रूप में महावीर शाह, और गोविंद नामदेव इंस्पेक्टर तिवारी के रूप में किरदार निभाए। हरीश पटेल वेलजी के रूप में, गुड्डी मारुति गुड्डी के रूप में, बॉक्सर देवा विशेष उपस्थिति, और अर्चना पूरनसी श्रीमती देवा का किरदार निभाए, और मैक मोहन जयचंद के रूप में सुधीर ब्रिज का। इस फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने तैयार किया। इसमें कुछ 5 गाने थे। संगीत विनस म्यूजिकल लेवल पर रिलीज किया गया। गीत अनजान और गोविंदा ने भी गाए। दरअसल पहली बार गोविंदा जो भी इस फिल्म के हीरो थे, पहली बार उन्होंने गाने गाए। इस फिल्म के गीत थे बोले बोले दिल, अनजान मेरा बोले, अभिजीत और भट्टाचार्य, और कोरस में यह गीत था गोरी गोरी
ओ गोविंदा बाकी छोरी, ये गोविंदा की आवाज़ थी। जाने दे मुझे जाने दे, अनजान मुझे जाने दे, अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति का आवाज़ था। तेरे मेरे प्यार में कितना दम है, ये अलका याग्निक और देवाशीष और दास गुप्ता और शैलेंद्र सिंह साथ में गाते हैं। तू पागल प्रेमी आवारा, अनजान, ये फिल्म सबीर यानी कि ये गीत सबीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। ये गाना इस फिल्म का बेहद सुपरहिट सॉन्ग बना। इस फिल्म की जो कास्टिंग की डेविड धवन ने, जो हमेशा की तरह इनके फिल्म कॉमिक होते थे, और इस फिल्म में भी उन्होंने कॉमेडी की पूट, रोमांस और स्कूली लाइफ को दिखलाया। इस फिल्म में जब करण दिव्या को लेकर वो दूर चला जाता है जंगल की ओर, जहाँ वो दोनों लौट कर नहीं आते, काफ़ी समय के बाद दिव्या स्वयं आती है और फिर सब कुछ बदला सा होता है और कमिश्नर करण को चाहता है मारने को, लेकिन जब सच्चाई जानता है तो उसके भी हवास गुम हो जाते हैं, क्योंकि काली सब कुछ मिलकर ये सब करने की साजिश रच रहा था। और काली की टीम आती है और इधर जो मेजर लाठी है वो अपने सभी छात्रों का टीम लेकर आते हैं और जंग शुरू होता है। और करण और मेजर लाठी सभी उसके छात्र सभी एक ओर होते हैं और काली और उसके गुंडे सभी एक ओर होते हैं। और इस जंग में जब लड़ाई होती है तो फिर काली मारा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, और करण पर जो इल्ज़ाम होता है वो इल्ज़ाम हट जाता है। फिर कमिश्नर करण को स्वीकार करता है और अपनी बेटी दिव्या के साथ शादी करने को मंजूर हो जाता है। तो ये फ़िल्म एक रोमांटिक कॉमेडी, इसमें कई ऐसे सीन हैं जो देखकर बहुत हँसी आती है। जैसे कि इस फ़िल्म में मेजर लाठी के किरदार में होते हैं, जो हमेशा वो कहते हैं आई एम मेजर लाठी। ये वाक्य बहुत पसंद किए जाते हैं इस फ़िल्म में। जैसा कि अनुपम खेर को दिखाया जाता है कि वो मेजर वो श्रीदेवी के फ़ैन होती हैं और किस तरह उनके छात्र उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। दरअसल दिव्या भारती के आवाज़ यानी कि श्रीदेवी का आवाज़ निकल कर। तो ये फ़िल्म हास्य से परिपूर्ण है, रोमांस है। आप सभी को ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए और आपने ये फ़िल्म देखी भी है, क्योंकि ये हमेशा से आपने फ़िल्में देखी हैं ब्लैक वाइट में भी और रंगीन में भी, तो ज़रूर देखिए। हम मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।